जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रिय प्रभक्तों, आज का वीडियो मैं उन सभी युवाओं के लिए बना रहा हूं जो टीन एज से ऊपर हो चुके हैं। आज इस वीडियो को ध्यान से सुनना। अक्सर हर माँ बाप की, अधिकतम माँ बाप की ये सोच रहती है कि मेरे लड़का या मेरी लड़की हमारा कहना नहीं मानते, अपनी अपनी चलाते हमेशा। जी हां, सही सुना आपने। जब बच्चे बड़े हो जाते तो अपनी अपनी चलाते हैं, और अपनी अपनी चलाने का इसका ये कारण है, इस बात को आप जानते हैं कि हम जो माँ बाप हैं, हम अपना अनुभव पूरा बच्चों को बताते हैं। क्योंकि हम माँ बाप ने, प्रत्येक माँ बाप ने पूरा संसार देखा चुका होता है, फिजिकल रूप से नहीं, सोच के आधार से। यानी हर प्रकार के दुख संकट परेशानियों से वो अच्छाइयों से गुजर चुके होते हैं, और क्या अच्छा है क्या बुरा है उन सबको मालूम होता है। इसलिए अपने बच्चों को क्षण क्षण पर टोकते हैं, क्योंकि बेटा ऐसा काम नहीं करना, ऐसे रास्ते पे जाओगे तो ये आपका जीवन नहीं बनेगा, या आप अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाओगे। ऐसा करना या ऐसा करना, ऐसा मत करना। क्योंकि हर कोई माँ बाप चाहता है उसका लड़का हो या लड़की हो वो अच्छा पढ़ लिख करके, अच्छी एजुकेशन लेके अपना रोजगार ले ले। ये हर माँ बाप की, अधिकतम माँ बाप की सोच रहती है। क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहेगा उसका बच्चा बिगड़ जाए, कोई नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बेरोजगार रह जाए, कोई नहीं चाहेगा उसका बच्चा गलत रास्ते पर चले जाए, शराब में, जुआ में, सट्टे में, अफीम में, गलत संगति में पड़ जाए, कोई नहीं चाहेगा। इसीलिए माँ बाप हर समय उनको टोकते हैं। लेकिन ये बातें युवाओं को, नव युवक युवतियों की बुरा लगती है। ये जब माँ बाप सही रास्ते के लिए बोलते हैं, सही सलाह देते हैं, ये बोलते हैं अरे हमें पता है, आप ज्यादा मत बोलो, आप क्यों बोलते हो ज्यादा। लेकिन मेरे बच्चों, में आपको एक बात बता रहा हूं, माँ बाप आपको इसलिए टोकते हैं क्योंकि आप, माँ जो बाप होता है ना, हर प्रकार के दुख संकट परेशानियां झेलता है। यदि कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, बाप मालिक की ताने सहता है, कंपनी में काम करता है तो बॉस की डांट फटकार सुनता है, और वो आपके लिए पैसा लाता है, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके हॉस्टल के खर्चे के लिए, आपके दिन प्रतिदिन की पॉकेट मनी के लिए आपकी फीस भरता है। यदि बाप खेत में काम कर रहा, मजदूरी कर रहा है, देखो मजदूरी कितना डिफिकल्ट होती है खेत में काम करना। जून के महीने में कितनी धूप, 50-52 का टेम्परेचर होता है। इतना दुख संकट झेल करके बाप आपको पैसे देता है। जब बाप सलाह देता है बेटा ऐसा मत करना, आपको बुरा लगता है। एक बात याद रखना, यदि आप आज अपने माँ बाप की आप इज्जत नहीं करेंगे, मान सम्मान नहीं करेंगे, तो बेटा याद रखना कल तुम्हें भी वही चीज का सामना करना पड़ेगा जो आज तुम्हारे माँ बाप को सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआती वीडियो में बताया था ना, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसी भाषा तुम बोलते हो ना अपने माँ बाप के लिए, ऐसी भाषा तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे लिए बोलेंगे। तब तुम्हें याद आएगी, दाल रोटी का भाव पता चलेगा कि हमने अपने माँ बाप को जीते जीता मार दिया था, उसका कहना नहीं मानते थे, हम दारू पी के आते थे, हम नशे करके आते थे, हम हॉस्टल में पढ़ते थे कि हम हॉस्टल में पढ़ रहे लेकर वहां अय्याशी करते थे, माँ बाप से पैसा लेते कि हम हॉस्टल में बहुत पैसा खर्च होता है, वहां घूमने जाते हैं, वहां जाते हैं, हम पीजी का खर्चा देना है। लेकिन माँ बाप दे रहे, कष्ट भोग रहे हैं, परेशानी भोग रहे हैं, बाप तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, बीपी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, किडनी खराब होते, लीवर खराब हो जाता है, लेकिन वो अपना ध्यान नहीं रखता, तुम्हारा ध्यान रखता है। तुम्हें समझ में आना चाहिए ये बात, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात की। तुम्हारे माँ बाप बुढ़े हो गए, आपको अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे माँ बाप, हो सकता है तुम्हारे माँ बाप
बीमार है, अच्छे नहीं लगते हैं। पैसा तो अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है। जब तुम मांगते पापा पैसे दे दो, है मम्मी पैसे दे दो, लो बेटा पैसा ले लो, पैसा अच्छा लगता है ना। उनकी आज्ञा पालन नहीं कर सकते हो, उनका कहने के आधार से नहीं चल सकते हो, उनका सलाह नहीं मान सकते हो, बुरे लगते हैं, क्योंकि आप अपने दोस्तों में घुल मिल गए हो। वो दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएंगे। यदि आज आपने अपने माँ बाप का कहना मान लिया, आज्ञा पालन कर लिया, आपकी जिंदगी बन जाएगी। खुदा ना खास कल के लिए कुछ हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं गलत काम में फंस जाए, माँ बाप ही तो बचाएंगे। माँ बाप ही तो जाएंगे। हमारा बच्चा बीमार हुआ, एक्सीडेंट में घायल हो गया, हॉस्पिटल में, माँ बाप जाएंगे, तुम्हारे भाई बहन जाएंगे, और तो कोई नहीं जाएगा। दोस्त जाएगा कुछ क्षण के लिए, लेकिन माँ बाप हमेशा तुम्हारा सहायता करेंगे। जब तक तुम ठीक ना हो जाओ, तुम्हें दवाई दिलाएंगे, तुम्हारी केयर करेंगे, देखभाल करेंगे। आज माँ बाप पर आपको गुस्सा आता है। जब बाप सलाह देते हैं बहुत बुरा लगता है। बाप से झूठ बोलते हो कि हमें वहां के लिए इतना पैसा चाहिए, वहां जाके अपनी मस्ती करते हो दोस्तों के साथ। हम जानते हैं सारी बातें। यही आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद है सभी युवक युवतियों के लिए। यदि आप अच्छे हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आपको ईश्वर बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। आप एक अच्छी एजुकेशन लेको एक बहुत अच्छे पद पे पहुंचेंगे। आपका देश में नाम होगा, विदेश में भी नाम होगा, और आपके पूरे कुटुंब का नाम होगा, परिवार का नाम होगा, माँ बाप का नाम होगा, आपके पूरे एरिया में नाम होगा आपका। लेकिन आप गलत आदतों में पड़ जाते हो, नाम कहीं नहीं होगा। बाप बुढ़े हो गए, पिटाई भी करते हो, घर से निकाल देते हो। अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी पत्नी मिल गई, काम वाली मिल गई पत्नी, आप भी काम करते हो, नौकरी करते हो, माँ बाप के लिए समय नहीं है, माँ बाप को रख नहीं सकते हो, वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया माँ बाप को। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने माँ बाप को, वृद्ध माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ते हो। आज तुमने अपने माँ बाप को छोड़ा है ना वहां पर वृद्धा आश्रम में, कल तुम्हें भी इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसे लिख लो, स्टाम्प पेपर, शपथ पत्र बनवा लो। आज जिस नाम से तुम अपने माँ बाप को नाप रहे हो ना, तुम्हारे बच्चे भी देख रहे हैं। तुम्हारे बच्चे 8 साल का, 10 साल का, या 5 साल का, या बड़ा भी हो सकता है, छोटे, देख रहा है सब। जब मेरा बाप अपने पिताजी को कैसे ट्रीट कर रहा है, क्या वो नहीं सुन रहा? क्या वो नहीं देखता? क्या देखता है। तुम माँ बाप को गाली दे, गिलौज देते हो, दारू पी के आते हो, नशा करके आते हो, ऐशो आराम करते हो, अय्याशी करते हो, बोले माँ हम पैसा खर्च हो रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। सुधर जाओ, अभी भी समय है। जब तुम बीमार होगे ना, जब तुम दारू पियोगे ज्यादा, तुम्हारा लीवर खराब होगा। जब हमारे शरीर में जो खून दौड़ता है ना, जब पानी दौड़ेगा ना, तुम्हें पता चलेगा, शरीर हो जाएगा मोटा फूल के, कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी केयर करेंगे। अभी भी समय है, सुधर जाओ। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उस मां से पूछो, 9 महीने पेट में रखा था तुम्हें, गीले में सोती थी, सूखे में तुम्हें सुलाया था। आज मां को भूल गए, मां को गालियां देते हो, मां अच्छी नहीं लगती। आप सुंदर हो गए हो, बहुत सुंदर हो गए हो, हीरो बन गए हो। मां बुढ़ी है, बीमार भी रहती है, मां अशिक्षित है। आप अच्छी सोसाइटी में पहुंच गए हो, पौष इलाके में रहते हो, पौष कॉलोनी में रहते हो, वहां माँ बाप को बुला नहीं सकते हो, क्यों? बदनामी हो जाएगी आपकी दोस्तों में। अरे इसके गंदे माँ बाप, अरे अनपढ़ माँ बाप, अरे बुढ़े है, अरे खांसी करता रहता, बीमार है। माँ बाप को बाहर छोड़ देते हो कि मेरा बाप नहीं है, ये मेरी माँ नहीं, पता नहीं कौन है। शर्म आती है तुम्हें? तब शर्म नहीं आई थी जब तुम्हारे इन्हीं माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया था, पैसा दिया था। इसीलिए मेरे प्रभु भक्तों, आज इस बात को सोचना बच्चों, आप भी प्रभु भक्त हैं। यदि आप अपने अंत समय को ठीक से देखना चाहते हो तो आज से अपने माँ बाप की इज्जत करो, सम्मान करो, कहना मानो। और यदि टोक रहे ना, टोकने दो, टोक रहे अच्छे के लिए टोक रहे हैं। यदि कल के लिए आप गलत काम में फंस गए, दारू में फंस गए, शराब में फंस गए,
और किसी अय्याश अड्डे पे पहुंच गए, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए, बर्बाद हो जाएगी, पुलिस में चले जाओगे, जेल में काटोगे अपना जीवन, बदनामी होगी। इसलिए अभी समय सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी भी समय है। इसलिए आज से प्रण कर लो कि हम आज से अपने माँ बाप का कहना मानेंगे, उनके आज्ञाओं का पालन करेंगे और उनके कथन के अनुसार चलेंगे। हाँ, एक बात और, मेरे बच्चों, आज आप अपना जीवन बना लो। अभी से जो आप पढ़ रहे हो ना, हॉस्टल में पढ़ रहे हो या पीजी में रह रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो या कहीं डेली डे स्कॉलर रूप में घर आते हो, कोई बात नहीं, एजुकेशन ले लो। अब थोड़ा 3-4 साल कष्ट भोग लो, फिर संसार तुम्हारा है। तुमने जो शौक नहीं किए है ना, वो नौकरी लगने के बाद शौक कर लेना पूरा, कौन मना करता है। लेकिन अभी शिक्षा तुम ग्रहण कर रहे हो, अभी सारे शौक करोगे तो शौक ही रह जाएगा। जब तुम पढ़ाई में जब 50-60% लाओगे, 40% लाओगे, उससे तुम्हें कहीं रोजगार नहीं मिलेगा। तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, और वहां की तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो, गलत आदतें लग चुकी है। आशा करता हूं कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो इसको शेयर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बच्चों, आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, माँ बाप आपके बहुत आपको प्यार करते हैं, उनको कभी दुख मत देना।